लगता है ये आदमी किसी के चंगुल में फंसा है और मुश्किल में उसे यही एक रास्ता मिला। मिसेस शाह, ये चिट्ठी आपकी खिड़की पर चिपकी हुई थी? जी, वो अचानक आंधी आ जाने की वजह से मैं अपनी खिड़कियां बंद कर रही थी। अचानक ये कागज का टुकड़ा मेरी खिड़की पे आके चिपक गया। मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि आपके पास लाना चाहिए। वैसे आप रहती कहाँ हैं? जी, बांद्रा में, वसंत नगर। सर, मेरे ख्याल से वहां आसपास कोई फैक्ट्री तो है नहीं। हाँ, वहां तो सिर्फ मकान ही मकान है। तो फिर ये चिट्ठी आई कहां से? सर, कहीं ये बच्चों की शरारत तो नहीं है कि चलो हवा में ऐसे ही एक चिट्ठी फेंकते हैं और देखते हैं क्या होता है? तब भी हम इसे मजाक नहीं समझ सकते वीरेंद्र। हो सकता है किसी की जान खतरे में हो। चिट्ठी पूरी भी नहीं कर सका बेचारा। शायद अचानक वहां कोई आ गया हो। सर, इस नाम के किसी भी आदमी की गायब होने की रिपोर्ट मेरी नजरों में तो नहीं आई है। तुम ऐसा करो जी, हमारे कंप्यूटर्स पर इस साल के सारे रिकॉर्ड चेक करो, सिर्फ मुंबई के नहीं बल्कि सारे देश भर के। मुंबई में तो कोई पवन कुमार दिखाई नहीं देता है जो गायब हुआ है। बाकी के शहरों में क्या हाल है? बाकी के शहरों का पवन कुमार नाम के किसी भी आदमी के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं। कुछ पता चला? सर, पिछले 3 महीने की किडनैपिंग्स की लिस्ट चेक कर ली है और कुमार नाम का कोई भी आदमी उन गायब होने वालों की लिस्ट में नहीं है। वैसे मैंने सब सेंटर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि पवन कुमार के नाम की कोई भी रिपोर्ट मिले तो हमें फौरन सूचित कर दें। हाँ, पर यह भी तो हो सकता है कि उनके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट ही ना करवाई हो। उनको शायद किसी ने धमकाया हो, जैसे हर किडनैपिंग केस में होता है। इस पवन कुमार को हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। मुश्किल लग रहा है सर। हमें तो यह भी नहीं मालूम है कि वो मुंबई का है भी या नहीं। फिर भी हम मुंबई से ही शुरू करेंगे। टेलीफोन डायरेक्टरी में जितने भी कुमार नाम के आदमी हैं, उनको टेलीफोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सर, पर यहां कुमार नाम के आदमियों की लिस्ट पूरे 3 पन्नों की है। ठीक है, इन पन्नों की कॉपीज बनवाओ और जितने भी लोग ऑफिस में अवेलेबल हैं उनको टेलीफोन करने के काम में लगवा दो। हेलो मिस्टर कुमार जी, देखिए हम एक मिस्टर पवन कुमार से बात करना चाहते हैं। जी, क्या पवन जी यहीं रहते हैं? नहीं, ओके, थैंक यू। क्या मिस्टर पवन कुमार यहाँ नहीं रहते? अच्छा, इस नाम के आपके कोई और रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में है? पिछले 15 सालों से? ओके, थैंक यू। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। 636-3347। जी, मैं मिस्टर पवन कुमार से बात कर सकता हूँ? पवन कुमार, क्या पवन कुमार यहाँ नहीं रहते? ओके, थैंक यू। सर, अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। पवन कुमार नाम के 9 लोग मिले हैं, लेकिन सब सही सलामत हेलो, अपने घर में। 625656। हमारे पास यही है। क्या मैं मिस्टर पवन कुमार से? हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या कहा? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं किसी भी तरह कल तक पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। हेलो मिस्टर कुमार, आप शांत हो जाइए। नहीं, मेरे बेटे को देखिए, हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। कौन है आप? हाँ, मैं एसीपी सीआईडी हूँ। आपके बेटे पवन को अगवा किया गया है। सीआईडी? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? देखो, हमारे इस मामले में दखल मत दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हेलो, हमें अपना आदमी मिल गया है। हमें अकेला छोड़ दीजिए। मैं खुद संभाल लूंगा इस मामले को। मैं नहीं चाहता कि पुलिस इस मामले में कोई दखल दे, प्लीज। हाँ एसीपी साहब, हाँ प्लीज यहाँ से चले जाइए, भूल जाइए इस सब के बारे में। हमें पुलिस की मदद नहीं चाहिए। इसका मतलब है किडनैपर्स ने जरूर आपको धमकी दी होगी कि ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। एसीपी साहब, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पवन मेरा इकलौता बेटा है, मेरा इकलौता बेटा है एसीपी साहब। उसकी मां नहीं है, मैं ही उसकी मां हूं और मैं ही उसका बाप। और 6 महीने पहले ही मैंने उसकी शादी की रूपा से। देखिए, पुलिस को बुलाकर मैं उसे किसी खतरे में नहीं डाल सकता। प्लीज एसीपी साहब, प्लीज। हाँ, हम किडनैपर्स को उनकी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मेरे पति पर कोई आ जाए। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए।
हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। देखिए, इस मामले में आपकी मदद हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये देखिए, देखिए। पवन, पवन, ये तो मेरे बच्चे पवन की लिखाई है। ये चिट्ठी उसी ने लिखी है। ये चिट्ठी में पवन ने लिखी है। देख, देख बाबू, देख, देख। जी हाँ, ये चिट्ठी, ये कागज का टुकड़ा हमें यूं ही मिला, किस्मत से। और ये आपकी और पवन की खुशकिस्मती है कि ये कागज का टुकड़ा हमें आपके पास ले आया। अब तो मामले की गंभीरता समझ लीजिए। अगर उन दोनों को जरा भी शक हुआ कि पवन उन दोनों को पहचानता है, तो पैसे मिलने के बाद भी वो पवन की जान ले सकते हैं। और अगर आपको अपने बेटे की जान बचानी है, तो आपको हमारी मदद करनी चाहिए। प्लीज। मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए एसीपी साहब, लेकिन मुझे ये सब मालूम भी तो नहीं था ना। ठीक है सत्यपाल जी, आप शांत हो जाइए। अब मुझे शुरू से बताइए, ये सब कैसे हुआ? परसों शाम 5 बजे वो दफ्तर से निकला, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। वो। और जब 7 बजे तक वो घर नहीं आए, तो मैंने उन्हें मोबाइल पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। और पवन कभी अपना मोबाइल बंद नहीं रखते। और 8 बजे। हाँ, 8 बजे। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। 8 बजे। और ये देखिए, कल रात किसी ने खिड़की से ये पत्थर फेंका, और साथ में ये खत भी था। पिताजी, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और इनका कहना है कि जब आप इन्हें 50 लाख रुपए देंगे तो वो मुझे छोड़ देंगे। पर अगर आपने किसी को बताया या पुलिस को बुलाया तो मेरा क्या होगा पता नहीं। पिताजी, आप और चाहे कुछ भी करना, मगर पुलिस को बिल्कुल मत बताना, प्लीज। पवन, क्या आपने किसी को ये फेंकते हुए देखा था? नहीं, लेकिन हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनी थी। जब तक हम खिड़की तक पहुंचे, वो जा चुका था। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? और क्या करता, पैसों के इंतजाम में लग गया। स्टॉक ब्रोकर्स, बैंक मैनेजर, सबसे बात की, और पैसों का इंतजाम भी कल तक हो जाएगा। चिट्ठी फेंकने के बाद क्या किडनैपर्स ने आपको फोन किया था? जी हाँ, कल रात 11 बजे उन्होंने फोन किया था। वो ये जानना चाहते थे कि मैंने पैसों का बंदोबस्त किया या नहीं। मैंने उनसे कल दोपहर तक का वक्त मांग लिया, लेकिन एसीपी साहब, जब मैंने पवन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने लाइन काट दी। उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि वो दोबारा कब फोन करेंगे? हाँ, कहा करेंगे, लेकिन कब, ये तो पता ही नहीं। अब अगर उनका फोन आया तो हम उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। क्या आपके फोन की दूसरी लाइन है घर में? जी, ऊपर पवन के स्टडी रूम में। रुदुला, ऊपर जाकर फोन रिकॉर्ड करने का सामान सेट करो। यस सर। और आसपास नजर रखने का इक्विपमेंट भी लगा देना। ओके सर। आइए। ये है पवन का स्टडी रूम। यहाँ से घर का मेन गेट और सड़क दिखाई देती है? जी। गुड। यहाँ से तो सड़क साफ दिखाई देती है। अब मैं अपना सामान सेट कर लूं। सर, सब कुछ सेट हो गया है। टेलीस्कोप, कैमरा और फोन की बातें रिकॉर्ड करने वाला सामान। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि ऊपर के कमरे से मेन गेट साफ दिखाई देता है। गुड। सत्यपाल जी, अब जब किडनैपर्स का फोन आएगा तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ी मोहलत और मांग लीजिए उनसे, कुछ दिन और। नहीं एसीपी साहब, वो नहीं मानेंगे। उन्हें पैसे कल ही चाहिए। अगर वो नाराज हो गए पवन तो तब तक सही सलामत है जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते। इधर आपने पैसे दिए और उधर वो पवन को अपने रास्ते से हटाकर फरार हो जाएंगे। Why don't you understand this? आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आप उनसे थोड़ा टाइम और मांग लीजिए ताकि हम उन तक पहुंच सके।
मृदुला यहीं रहेगी। वो फोन रिकॉर्ड करेगी और घर के आसपास भी नजर रखेगी। मैं अपने ऑफिस जाता हूं, हो सकता है ये कागज हमें पवन तक पहुंचा सके। डोंट वरी सत्यपाल जी। मृदुला, टेक केयर एंड बी अलर्ट। यस सर। भगवान, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? कहाँ है मेरा बच्चा पवन? क्या हाल है मेरे 50 लाख के चेक? हाँ? प्लीज मेरे हाथ खोल दो। अरे बहुत दुखता है। चुप चुप, बकवास नहीं करेगा तू। हाथ खोल दे। अबे पिछली बार हाथ खोला था तो सीधा खिड़की की तरफ भागा था। हैं? भागा क्यों था रे? हैं? भागने की कोशिश कर रहा था। हमसे बच के भाग जाएगा तू? हैं? हाथ खोल दे इसका। अरे ऐसे कैसे खोल दे मुन्ना? हाँ? तू तो बहुत कीमती है हमारे लिए। ओहो बेटा, परेशान नहीं होते। हाँ, कल तुम्हारे पिताजी हम लोगों को 50 लाख रुपए दे देंगे। हाँ? और हम लोग बन जाएंगे लखपति। और तुम्हारा तो बस फिर तुम लोग मुझे छोड़ दोगे। हाँ। मिसेस शाह को यह कागज कितने बजे मिला था? करीब 7 बजे के आसपास। मतलब किडनैपिंग के 24 घंटे बाद, क्योंकि पिछली शाम 5 बजे पवन को अगवा किया गया था। 24 घंटे बहुत होते हैं वीरेंद्र। सर, ये कागज उसने उसी फैक्ट्री या गोदाम में से फेंका होगा जहां उसे कैद करके रखा गया है। कितनी दूर हो सकती है जगह मिसेस शाह के घर से? वसंत नगर से। जी सर। मिसेस शाह यहां रहती है, कागज यहां से मिला था। अब सवाल यह उठता है कि यह कागज आया कहां से, कितनी दूर से आया और किस तरफ से आया। मिसेस शाह कह रही थी कि उस वक्त आंधी चल रही थी, और हमें पता करना है कि आंधी उस समय किस तरफ से आ रही थी, यहां से, यहां से, यहां से या यहां से। हमें मौसम विभाग के किसी आदमी से बात करनी होगी। उन्हें जरूर मालूम होगा उस समय आंधी किस तरफ से आ रही थी। ठीक है सर, मैं मौसम विभाग के ऑफिसर मिस्टर घोष को बुला कर ले आता हूं। देखिए साहब, समुद्र में लो प्रेशर एरिया की वजह से परसों शाम से ही तेज हवा चल रही थी और कल शाम तक रही। साउथ वेस्टर्ली यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा से हवा की रफ्तार फोर्स 4 के लगभग थी। मिस्टर घोष, जरा सरल भाषा में बताइए, अगर यह कागज का टुकड़ा हमें कल शाम 4 बजे यहां मिला, और अगर यह कागज का टुकड़ा पिछले 24 घंटों में कभी भी फेंका गया हो, तो यह किस तरफ से आया होगा? देखिए, कल सारे दिन हवा इस तरफ से आ रही थी और काफी तेज भी। हो सकता है वो कागज यहीं कहीं से आया होगा। हवा यहां से चल रही थी। आप कह रहे हैं कि हवा यहां से चल रही थी, यहां में पेपर मिला। अगर यहां में पेपर मिला है तो वो यहीं कहीं से आया होगा। और ये जो एरिया है ये 10 किलोमीटर लंबा और ये 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसका मतलब 80 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये तो काफी बड़ा एरिया बताया आपने। सर, ये एरिया तो बिल्कुल पानी है और हवा यहां से आ रही थी। और चूंकि पेपर हमें यहां मिला है, इसका मतलब पेपर यहीं कहीं से आया होगा। पेपर हैज टू बी फ्रॉम हियर। सवाल यह भी है कि यह कागज का टुकड़ा कितनी दूरी से आया है। और सर, ये तो बिल्कुल हल्का है, इतना हल्का कि जरा सी भी हवा से काफी दूर निकल सकता है। और कल तो आंधी चल रही थी। और आपको तो यह भी नहीं पता कि वो कागज कितने बजे फेंका गया। अगर वो पिछले 24 घंटे में किसी भी समय फेंका गया हो तो ये तो पता चल ही नहीं सकता कि वो किस तरफ से आया और कितनी दूर से आया। सर, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं यहां पर एक हाईवे भी है। हो सकता है कि ये पेपर किसी ट्रक या कार में अटक कर कहीं का कहीं होता हुआ वसंत नगर में पहुंच गया। तुम ठीक कह रहे हो वीरे, मगर हमारे पास इसके अलावा कुछ और है भी तो नहीं। एक काम करो, तुम लोग पता करो कि इस एरिया में कितनी फैक्ट्रीज और गोदाम ऐसे हैं जो या तो खाली पड़े या बंद पड़े हैं। यस सर, मगर आपको लगता नहीं कि हमें वक्त बहुत लगेगा? और वही हमारे पास नहीं है। हाँ, पर कोई और सुराग मिलने तक हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। हो सकता है मृदुला को ही कुछ पता चल गया।
ये सारे पैसे आ गए हैं। मेरा स्टॉक ब्रोकर आया था, उसने मेरे सारे शेयर्स बेच दिए। इसमें सारे नोट पुराने हैं। जैसा उन बदमाशों ने कहा था, एक भी गड्डी इसके अंदर नई नहीं है। अच्छा है, मगर एक बात याद रखिए, जब उन किडनैपर्स का फोन आए तो आप उन्हें किसी भी तरह टाल दीजिए। कहिए कि पैसे इकट्ठा करने में अभी और वक्त लगेगा। देखिए सत्यपाल जी, आप उन लोगों को पैसे देने में जितनी देर लगाएंगे, पवन उतनी ही देर और सलामत रहेगा। हेलो हेलो। हाँ बड़ाऊ, रुपयों का इंतजाम हो गया? नहीं, देखो मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए सारे पैसों का इंतजाम करने के लिए, प्लीज। अबे तुझे अपना लड़का सही सलामत चाहिए कि नहीं? नहीं, देखो तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। तुम्हारे पैसे चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे सारे। लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने सारे पैसे मैं कैसे इंतजाम कर दूं एक दिन में? सारे शेयर्स बेचने हैं, मार्केट की हालत बहुत खराब है। देखो प्लीज एक दिन, सिर्फ एक दिन का वक्त मुझे दे दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। प्लीज देखो, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। देख, ये चालाकी तुझे और तेरे बेटे को बहुत महंगी पड़ेगी। समझ रहा है ना तुम्हें क्या कह रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो। कोई बात नहीं, आपने उसे काफी देर तक फोन पे लगाए रखा था। इतनी देर में तो टेलीफोन एक्सचेंज वालों को उसका नंबर पता चल गया होगा। मैं भी फोन करती हूँ। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज, सब इंस्पेक्टर मृदुला हियर, CID। जी हाँ, उसी नंबर के बारे में फोन किया है। अभी यहाँ एक फोन आया था। कौन से नंबर से आया था? हाँ, मैं होल्ड करती हूँ। हाँ, क्या मोबाइल से किया था? नंबर 9820041440, 9820041440। और हाँ, ये सर्वेलेंस जारी रखना। अब हम उन लोगों को, क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता, कुछ पता नहीं चलेगा। मगर क्यों? हमारे पास उन लोगों का नंबर है। हाँ है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये किसका नंबर है। किसका है? ये मेरे बेटे पवन का मोबाइल फोन नंबर है। Damn it! बहुत चालाक है ये दोनों। कहीं हम उनका फोन ट्रेस न कर लें, इसलिए उन्होंने पवन के मोबाइल से फोन किया। तो सर अब हम क्या करें? फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये 2 कागज हैं। एक ये कागज जिस पर किडनैपर्स ने 50 लाख रुपए मांगे हैं, और दूसरा ये कागज जिस पर पवन ने मदद मांगी है। वीरेंद्र, ये दोनों कागज तुम फोरेंसिक लैब में लेके जाओ। पता करवाओ ये कैसे कागज है, इनकी स्याही की भी जांच करवाओ। पता लगाओ इन कागजों में क्या खास बात है। शायद हमें पता चल जाएगा कि ये कहां से खरीदे गए हैं। गौतम, कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, कोशिश कर रहा हूं। अबे मकरंद, घर में तो बस बुढ़ाऊ के अलावा अपने बकरे की बीवी है। हाँ। और ये एक नई लड़की कौन है? लड़की? हाँ। अबे ये लड़की कहां से टपक गई? कौन है ये? उस साले को मना किया था किसी को बताना नहीं। फिर ये होशियारी को दिखा रहा है रे? हाँ? अबे लगता है इस बड़ों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे घर में वो लड़की कौन है? कौन है वो लड़की? बोल बोल बोल। मैं नहीं जानता। किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, देख दाल में कुछ काला है। कुमार ने आज हम लोग को 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। फिर वो देर क्यों कर रहा है? क्या पता यार, वो शायद ठीक कह रहा हो, क्योंकि 50 लाख की रकम कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। और फिर वो हमसे 1 दिन की मोहलत मांग रहा है।
एक दिन की मोहलत देने में हमारा क्या जाता है? ना, कोई चक्कर है, वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। तेरा क्या मतलब है? उसने पुलिस की मदद ले ली है? अरे हाँ, वो लड़की कहीं पुलिस वाली तो नहीं है? एक तरीका है जिससे सब कुछ पता चल सकता है कि वहां पे क्या हो रहा है। बोल बोल बोल। तेरे बाप का वो स्टॉक ब्रोकर है ना, उसे तू जानता है ना? अबे जानता है तू? हाँ, फोन ला, हाथ खोल। ये उस ब्रोकर को फोन लगा, बात पूछ उससे कि तेरे बाप ने उसको शेयर बेचने के लिए कहा है कि नहीं? बस कितना टाइम लगेगा ये? जल्दी। हेलो मिस्टर मेहता, मैं पवन कुमार बोल रहा हूं। मेरे पिताजी कुछ शेयर बेचना चाह रहे थे। क्या उन्होंने आपसे इस बारे में कोई बात की है? हाँ बेटा, वैसे तो मैं भी हैरान रह गया कि 50 लाख रुपयों के शेयर्स एक साथ क्यों बेचना चाहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि थोड़ा रुक जाओ, पर वो माने ही नहीं। उनको पैसे नकद चाहिए थे। और वैसे मैं आज सुबह खुद जाकर उनको 50 लाख रुपए दे आया हूँ, और वो भी पुराने नोट जैसे उनको चाहिए थे। ठीक है मिस्टर मेहता, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। वैसे चिंता की इसका मतलब ये हुआ कि पैसे उस हरामी को मिल चुके हैं और वो हमें बेवकूफ बना रहा है। हमें इससे एक बात और भी साफ हो जाती है कि ये सारा मामला वो पुलिस को बता चुका है और वो हम लोग को जानबूझकर देर करा रहा है। ला फोन ला। हेलो बुढ़ऊ, जानता मैं कौन बोल रहा हूँ? हाँ, पहचानता मेरी आवाज को तू? हाँ, झूठ बोलता है हमसे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमें सब पता चल चुका है। रुपए तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं। अभी तुम्हारे शेयर दलाल से बात हुई है हमारी। और सुनो, हमारे मना करने के बावजूद आखिर पुलिस को खबर कर दी ना तुमने? पुलिस? नहीं तो। अच्छा, तुम्हारे घर में वो लड़की कौन है? बोलो। वो मेरी भतीजी है, मृदुला। अच्छा, कहाँ से आई है? नासिक से। एक मिनट बुढ़ऊ, एक मिनट। हाँ, तो तेरे घर में जो तेरी चचेरी बहन आई है नासिक से, क्या नाम है उसका? नाम बोल। बैग खोपड़ी उड़ा दूंगा। नाम बोल। वैसे तो मेरी 3-4 बहनें हैं। नाम प्रीति, उषा, लता। नाटक नहीं, चुप। सुन, तेरे बेटे को ऐसे किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ भी नहीं पता, सुना तूने? देखो, ये मेरे बहुत दूर की रिश्तेदार है और बहुत दिनों के बाद आई है हमारे घर पे, इसलिए। देख बुढ़ाऊ, एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि तेरे लिए तेरे बेटे की जान की कीमत क्या है। और अब एक बात कान खोल के तू भी सुन ले, हमें सारे रुपए 50 लाख 1 घंटे के अंदर चाहिए अभी, वरना तू अपने बेटे को खत्म समझ। नहीं, उसे कुछ मत करना प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो, अपने बेटे को दोबारा अगर जिंदा देखना चाहते हो तो अपने घर से निकलो और बिल्कुल अकेले। और हाँ, 50 लाख रुपए साथ लेना मत भूलना। और सुनो, अपना मोबाइल फोन भी अपने साथ रखना। मैं तुम्हें थोड़ी देर में खबर करता रहूंगा कि कहां से कहां पहुंचना है। और एक बात और सुनो, अगर तुमने या तुम्हारे पुलिस वालों ने चालाकी की कोई भी कोशिश की ना, तो इस बार तुम अपने बेटे को मुर्दा घर में पाओगे। मुर्दा घर में, समझ गए? देखा, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं अपने बेटे को खुद छुड़ाना चाहता हूँ। क्यों सुने मैंने एसपी साहब की बात? नहीं, मैं अब जा रहा हूँ उन्हें पैसे देने के लिए और अपने बेटे को लेकर आने के लिए।
देखिए सत्यपाल जी, अगर आप उन लोगों को ये पैसे देंगे तो वो पवन को खत्म कर देंगे। और अगर नहीं दिए ना तो भी वो उसे मार डालेंगे। आप मेरी नहीं, बस चुप। मैं जा रहा हूं उन्हें पैसे देने के लिए, और भगवान के लिए मेरा पीछा मत कीजिएगा, वरना मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार आप होंगी। हेलो हेलो सर, सत्यपाल जी अभी अभी घर से निकले हैं उन लोगों को पैसे देने के लिए। क्या कह रही हो नंदिता? सत्यपाल पैसे लेकर उन लोगों को देने के लिए निकल पड़ा है? उफ, कहाँ गया वो? कुछ पता नहीं सर। ठीक है, हमारे पास वैसे भी वक्त बहुत कम है। सर, वो 2 चिट्ठियां जो हमने आपको जांच करने के लिए दी थी, उनके बारे में कुछ पता चला? हाँ, देखिए ये एक चिट्ठी जिस पर किडनैपर्स ने पैसों की मांग की थी, ये तो एक आम कागज है, शहर की किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाए। कहां से लिया होगा ये कहना जरा मुश्किल है। और स्याही जिससे ये चिट्ठी लिखी गई है? वो तो एक आम बॉल पॉइंट पेन की इंक है। ऐसे पेन शहर के हर फुटपाथ पर मिलते हैं। और वो कागज जिसे पवन ने फेंका था, वो ये कागज बहुत काम का है, क्योंकि इसकी इंक तो आम बॉल पॉइंट पेन की है, लेकिन ये कागज आम नहीं। मतलब ये एक न्यूज प्रिंट है, यानी वो कागज जिस पर अखबार, न्यूज़पेपर्स छपते हैं। मगर ऐसा लगता तो नहीं कि ये किसी अखबार में से फाड़ा गया है। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये न्यूज प्रिंट ऐसा है जिस पर कभी कुछ छापा ही नहीं गया, सिर्फ ये लिखा गया। देखिए फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं, क्योंकि अभी इस पेपर पर और भी बहुत सारे टेस्ट होना बाकी है। कोरा न्यूज प्रिंट, ये आम आदमी को आसानी से नहीं मिल सकता। तो फिर पवन के पास अखबार का कोरा कागज कहां से आया? कहीं वो किसी प्रिंटिंग प्रेस में कैद तो नहीं? हमें किसी अखबार वाले से मिलना होगा। मॉर्निंग टाइम्स के एडिटर से मेरी कुछ जान पहचान है, मैं एसीपी साहब को उसके पास लेकर जाता हूं। प्रकाश, एसीपी प्रद्युमन है फ्रॉम सीआईडी। प्लीज सिट डाउन। वीरेन, ये अचानक तुम न्यूज प्रिंट के बारे में क्यों पूछने लगे? क्या जानना चाहते हो? कोई इंक्वायरी चल रही है क्या? हाँ प्रकाश, लेकिन इस वक्त तुम ज्यादा सवाल मत पूछना, क्योंकि हम जरा जल्दी में हैं। लेकिन जैसे ये केस सॉल्व होगा, सबसे पहले इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ये स्कूप तुम्हें मिलेगा बॉस। देखिए, आप हमें ये बताइए कि जिस कागज पर अखबार छपता है वो शहर में कहां कहां रखा जाता है? देखिए एसीपी साहब, ये कागज कोई स्टेशनरी की दुकान में तो मिलते नहीं। वैसे हर अखबार का अपना अपना एक अलग कोटा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉकिस्ट हैं जो ये कागज अपने गोदाम में रखते हैं और वही प्रेस वालों को सप्लाई करते हैं। तो ये न्यूज प्रिंट कहां कहां रखा जाता है उसकी हमें लिस्ट चाहिए, और खास करके शहर के इस एरिया में ऐसे गोदाम कहां हैं ये भी हमें बताइए। इस एरिया में? हाँ हाँ प्रकाश, इस एरिया में गोदाम कहां कहां पर है ये जानना बहुत जरूरी है। हेलो। हाँ अच्छा, वीरेंद्र सर, फोरेंसिक लैब से फोन है, फौरन बुलाया है। हेलो। हाँ हाँ, मैं सतपाल बोल रहा हूँ। बोलो मुझे किधर जाना है? हाँ बड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुन। आगे जो सिग्नल नजर आ रहा है ना, वहां से लेफ्ट टर्न ले ले तू, समझा? देखिए प्रकाश जी, हालात अब थोड़े बदल गए हैं। हमें कुछ और बातें पता लगी है उस कागज के टुकड़े के बारे में। आपको कुछ याद है, इस साल या पिछले साल किसी गोदाम में आग लगी हो जिसमें अखबार का कागज रखा जाता है? आग? हाँ, लगी थी। एक गोदाम में आग जरूर लगी, काफी भारी नुकसान हुआ था। इसके कारण 1-2 मराठी और गुजराती अखबार 2 दिन तक छपे ही नहीं। अच्छा, किसका गोदाम था वो? 1 मिनट इसी सर। वो आगे एक और लेफ्ट टर्न है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ बस वहीं से मोड़ ले।
पिछले साल जिस गोदाम में आग लगी थी वो किसका था? जहां से वो गुजराती दर्पण वाला न्यूज प्रिंट लेता है, किसका था वो? सर वो सिन्हा साहब का गोदाम था। सिन्हा साहब? और शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से आग लग गई थी, काफी नुकसान हो गया था, कई टन न्यूज प्रिंट जलकर राख हो गया था। आपके पास सिन्हा का फोन नंबर तो होगा? है ना सर? 8831-243। 8831-243। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर सिन्हा, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं, सीआईडी से। जी हाँ, बहुत जरूरी पुलिस इंक्वायरी है। देखिए, आपके गोदाम में आग लग गई थी और काफी न्यूज प्रिंट जल गया था, करेक्ट? हाँ, तो बचा हुआ न्यूज प्रिंट आपने कहां रखा? ओके, थैंक यू। जी नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा बाद में। ओके। सिन्हा ने अपना बचा हुआ न्यूज प्रिंट खार के एक फैक्ट्री में रखा है जो बंद पड़ी है। चलो, जल्दी चलो। बाइक फेंकने के लिए तैयार हो जा। हाँ। और सुन, गाड़ी को बाईं ओर रखना। अच्छा। 3 सेकंड के बाद बाइक को गाड़ी से बाहर फेंक देना और रुकना मत। नहीं। बाइक फेंकने के बाद सीधा निकल जाना। हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ। अब मैं उल्टी गिनती गिनना शुरू करता हूँ। हाँ। 3, 2, 1, बाइक फेंक दो। उधर ही होंगे वो। चलो।
मत पवन, तुम सुरक्षित हो। आप लोग यहाँ? तुमने ये चिट्ठी जो फेंकी थी, पर तुमने ये किया कैसे? उन लोगों ने खाना खाने के लिए मेरे हाथ खोले थे। बस मैंने मौका पाते ही मैंने यहां से कागज फाड़ लिया और जल्दी से लिखना शुरू किया। अभी आधा ही लिखा था कि उन लोगों को शक हो गया, इसलिए मुझे कागज फेंकना पड़ा। चलो अधूरी ही सही, पर इस कागज के टुकड़े पर लिखी तुम्हारी चिट्ठी 2 आदमियों को आजीवन कारावास जरूर दिलवा देगी। वीरेन, बाहर से सब गाड़ियां और मोटरसाइकिल हटवा दो, वो लोग शायद आ जाएं। अबे जरा मुझे भी दे भैया। ले गौतम, हम लोग तो अमीर हो गए। हाँ मकरंद, हम अमीर हो गए, लेकिन सबसे पहले पवन का मुंह बंद करना होगा। इसके बाद हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ ये शहर ही छोड़ देंगे, उसके बाद मौज मजा आराम। पहले पवन। देख बात मत कर ज्यादा, चलते ही उड़ा दे उसको। तुम्हारा खेल खत्म हो गया पवन। किसने खोले? हमने खोले। पिस्तौल फेंक दो। ये सब कैसे हो गया? हमने तो इतनी सावधानी बरती थी। ये है मिस्टर श्रेष्ठ, हमारी टीम के मैनेजर। हेलो। और ये है मिस्टर नायर, हमारे नए कोच। हेलो। इंडियाज बेस्ट कोच। सर, और ये मेरा दोस्त है वीरेन, एक सीआईडी ऑफिसर। ओह, और कितनी देर तक तरसाओगे मेहमानों को? चलो चैंपियन अपन खोलो। आइए आइए। तू तो कॉलेज में शराब के खिलाफ था। अरे यार, आज खुशी का मौका है, आज तू भी पिएगा। हाँ ओके। ये लेना, इसकी सील पहले से खुली हुई है। खुली हुई है? नहीं, मैं नहीं यार, मैंने पीनी छोड़ दी है। Quickly, send for an ambulance now. आराम से, ठीक से। संभाल के, ठीक से। जल्दी। रुको। अब आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? ये आदमी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, इसे अंदर क्यों नहीं ले जा रही? इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों? He is dead. हाँ, ये मर चुका है। मैं चाहता हूं कि शैंपेन की तीनों बॉटल्स जब्त करके फॉरेंसिक लैब में एनालिसिस के लिए भेज दो, और उस रोज पार्टी में जो जो लोग मौजूद थे उन सब के बयान ले लो। पता लगाओ कि वो बॉटल्स वहां कौन कौन लाया था। ये सभी काम फुर्ती से हो जानी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज ये केस मुझे दे दीजिए, मैं तहकीकात करूंगा।
देखो वीरेन, जब भी किसी पुलिस ऑफिसर का कोई रिश्तेदार या दोस्त किसी केस में उलझा हो तो उसे वो केस हाथ में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अजय तुम्हारा दोस्त है। सिर्फ दोस्त नहीं सर, गहरा दोस्त है। और वो इस वक्त आईसीयू में मौत से लड़ रहा है। और वो दूसरा आदमी, वो कोच मर चुका है सर। और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे वहां रहते हुए उन्हें मारने की हिम्मत किसने की? सर प्लीज सर, ये केस मुझे दे दीजिए प्लीज। ठीक है। अब अजय कैसा है डॉक्टर? पहले से बेहतर है, मगर कमजोरी अभी बहुत है। पूरी तरह से ठीक होने में 1-2 हफ्ते तो लग जाएंगे। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। एग्जैक्टली हुआ क्या है? जहर दिया गया है, जहर, या तो आर्सेनिक या उसकी जैसा ही कुछ और। फिलहाल यकीन के साथ मैं कुछ भी नहीं कह सकती। कोच की जब ऑटोप्सी होगी तब पता चल जाएगा कि ये जहर कौन सा है। कोच शायद पूरा ग्लास एक साथ पी गए थे, मगर अजय के पेट में उतना जहर नहीं निकला। उसने शायद 1-2 सिप ही लिए होंगे, वरना आज यहाँ एक के बजाय 2 लाशें पड़ी होती मुर्दा घर में। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है। अजय, अजय, देख कौन आया। मैं वीरेन। अब कैसा महसूस कर रहा है? बेटा, वीरेन, इन लोगों ने मुझे बताया कि हमारे कोच साहब की मौत हो गई है। क्या ये सच है वीरेन? देख अजय, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किसने किया है। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा, मगर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो अजय, पार्टी तुम्हारी तरक्की की खुशी में दी गई थी और किसी ने तुम्हारा कत्ल करने की कोशिश की। बदकिस्मती से गलत आदमी मारा गया। अब हत्यारे का पता लगाने के लिए मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी तरक्की से कुछ लोग जल गए होंगे। किन किन को प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारी तरक्की से? और दूसरी बात, पार्टी वाली रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था? तुम समझ रहे हो ना? मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं वीरेन। मैंने सोचा था वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा, लेकिन सबसे मनहूस साबित हुआ। इसकी शुरुआत कुछ रोज पहले हुई थी। उस सुबह हम लोग जॉगिंग के लिए गए हुए थे। जॉगिंग के बाद हम लोग क्लब के जिम्नेजियम में गए। तुम लोगों को इस तरह मेहनत करते देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और गेम शुरू होने तक अगले 6 महीने इसी तरह मेहनत और मशक्कत के होंगे। और गेम जीतने के लिए तुम लोगों को अपनी बॉडीज को परफेक्ट कंडीशंस में रखना होगा। एक विजेता टीम को जरूरी तौर पर एक ऐसे लीडर की आवश्यकता होती है जो टीम का सही नेतृत्व कर सके। पिछले कई हफ्तों से मैं और दूसरे सिलेक्टर्स इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमारी टीम का कप्तान कौन हो, और आज हमने इस बात का फैसला कर लिया है।
पिछले कई सालों से मिस्टर कुलदीप हमारी टीम के कप्तान रहे हैं और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा दिया है। मगर इस बार हमने इस बात का फैसला किया है कि यह काम किसी जोशीले नौजवान को मिलना चाहिए और इसीलिए पिछले कई महीनों से आपकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए हमारी निगाह में दो लोग हैं, मनीष और अजय। मनीष पिछले कई महीनों से बहुत शानदार दौड़ रहे हैं, मगर मिस्टर अजय उनसे काफी सीनियर हैं और हम लोगों को अपने कैप्टन के रूप में पसंद है मिस्टर अजय। एक्सक्यूज मी सर। अब यह क्या लेने आया? मेरे जख्मों को और कुरेदने का इरादा है क्या? सर ऐसी बात नहीं है सर। मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं। अब तो आप मेरे नए कैप्टन हैं सर, और मैं तो आपकी टीम का एक फालतू सा मेंबर हूं। पता नहीं वो भी हूं कि नहीं हूं, ये तो आपके हाथ में है सर। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? आप हमेशा से ही मेरे लिए सर थे और रहेंगे। आप अभी भी हमारी टीम के एक सीनियर मेंबर हैं जिनसे मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सीखा है। और अगर आज मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं तो उसकी वजह है सिर्फ आपकी गाइडेंस। और सर, अगर आज एक कैप्टन के तौर पे मैं कामयाब होना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। लेकिन अगर आप ही मेरे खिलाफ हो जाएंगे सर, तो मैं आज ही इस कैप्टनशिप से इस्तीफा दे दूंगा। मेरे इस बर्ताव के लिए मैं माफी चाहता हूं अजय। इस तरह से अचानक मेरे हाथ से कैप्टनशिप का छिन जाना, मैं इस बात को सहन नहीं कर सका अजय। वैसे तो मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वो मेरे कैप्टन बनने की खुशी में परसों एक पार्टी हो रही है सर। उस पार्टी में तभी रंग आएगा अगर आप वहां पे होंगे। मैं चाहूंगा कि आप जरूर वहां पे आए सर। ओके अजय, मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा, जरूर आऊंगा। प्रवीण, तुम्हारा हाई जंप तो कमाल था यार। हाँ, इट वाज एक्सीलेंट। अरे सर आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू फॉर कमिंग। कांग्रेचुलेशन अजय, मैं तुम्हारे लिए शैंपेन लाया, स्पेंसर्स। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगी। यस सर, थैंक यू वेरी मच। मैं भी वही लेके आया, स्पेंसर शैंपेन। मुझे पता था तुम्हें ये पसंद है। अब तुम्हारे पास 2 बॉटल्स होगी। 2 नहीं 3। हाँ 3। अरे देव भी मेरे लिए यही शैंपेन लेके आया है। हाँ, लेट्स गो। आज हम इसकी भूल जाओ, आज हम सिर्फ शैंपेन पिएंगे। देव प्लीज इन्हें रख लो। एंड यू नो व्हाट? और उसके बाद क्या हुआ वो तो तुझे पता ही है वीरेन। शैंपेन की बोतल खुली और अजय 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 रिलैक्स। अजय देखिए अजय देखिए, अब आप जाइए यहाँ से प्लीज। मैंने आपसे पहले ही कहा था इसे उकसाने की जरूरत नहीं है। अजय इसको अजय अपने आप को काबू में रख। किसी ने तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन गलती से कोई और मर गया। लेकिन मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा अजय, तू सुन रहा है? मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा। प्लीज गो नाउ। अजय रिलैक्स, रिलैक्स अजय। हेलो, हाँ दया बोल। कहां से? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से। हाँ बोल। शैंपेन बोतल्स की जांच हो गई? अच्छा, क्या पता चला? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। सर, बाकी के 2 बॉटल्स के मिलावट के बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन ये तीसरी बॉटल जिससे अजय और कोच ने शैंपेन पी थी, लगता है इसमें मिलावट की गई थी। क्या मिलाया गया? इस बॉटल के शैंपेन की केमिकल जांच से बात पता लगती है कि इसमें आर्सेनिक मिलाया गया। आर्सेनिक? जी हाँ, आर्सेनिक। बॉटल और ग्लासेस से भी यही पता चलता है। बॉटल में बची शैंपेन की कंसंट्रेशन से यह बात पता लगती है कि इसमें करीब 5 से 8 ग्राम तक आर्सेनिक मिलाया गया। 5 से 8 ग्राम? ये तो बहुत ज्यादा डोज है ना? हाँ, इनफैक्ट तुम्हारा दोस्त बहुत लकी था कि उसने सिर्फ 1-2 घूंट पिए। अगर वो जरा से भी ज्यादा पी लेता
तो उसका भी वही हर्ष होता जो उस कोच का हुआ। तीसरी बोतल कौन लाया होगा? इसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? नो सर, बॉटल्स को बर्फ में रख दी गई थी, जिससे आसपास पानी की परत जम जाने की वजह से प्रिंट्स या तो धुंधले पड़ गए या धुल गए। अजय ने जो मुझे बताया उस हिसाब से सिर्फ 3 लोग शैंपेन लेकर आए, एक्स कैप्टन कुलदीप, देव और मनीष। अब तीनों में से कोई एक जहर वाली बोतल लाया है। इसका मतलब तीनों में से कोई एक खूनी है। दिस इज नॉनसेंस। आप हम में से किसी एक पर कोच के मर्डर और अजय पे खून करने की कोशिश का इल्जाम लगा रहे हैं। तुम तीनों ही शैंपेन लेकर आए थे और उनमें से किसी एक बोतल में जहर मिला हुआ था। तुम तीनों में से किसी एक ने बोतल का सील तोड़कर इंजेक्शन के जरिए शायद आर्सेनिक मिला दिया था। सील तोड़कर इंजेक्शन से? ये क्या बकवास है? शराब। शैंपेन की एक बोतल तो तुम भी लाए थे ना, और ज्यादातर वक्त तुम बार के पास में ही थे कि नहीं? हो सकता है ये तुमने किया हो। सर, आप बिना बात के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे अच्छी तरह याद है, जब अजय शैंपेन खोलने लगा था तब उसने दूसरी बोतल उठाई थी, लेकिन तुमने उसे रोका और उसे जहर वाली बोतल दी, ये कह के कि उसकी सील पहले से टूटी हुई है। हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन सील मैंने नहीं तोड़ी थी सर। सर, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं और ना ही मेरा। देखिए, मैं जो बॉटल लाया था वो तो सील थी। मेरी बॉटल पर भी सील लगी हुई थी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि आर्सेनिक मिलता कहाँ है। मिस्टर कुलदीप, आर्सेनिक कहां मिलता है ये तो मैं भी नहीं जानता, और ना ही मैं ये जानता हूं कि खूनी कौन है। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, हम लोग हमेशा आखिर में हमारे आदमी तक पहुंच जाते हैं। ऑलवेज गेट आवर मैन। 3 बोतल, 2 में शैंपेन, 1 में मौत। अजीब बात है सर, अलग अलग 3 आदमी एक पार्टी में आते हैं और तीनों ही एक जैसी शैंपेन की बोतल लाते हैं। तीनों बोतलें एक जैसी। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी बोतल कौन लेकर आया था? तुम्हारे पास उन दुकानों के नाम है जहां से बॉटल्स खरीदी गई थी? जी हाँ सर, देव ने फोर्ट में खरीदी थी मैरीगोल्ड वाइन से, मनीष ने तारदेव से और कुलदीप ने गोल्ड वाइन शॉप अंधेरी से खरीदी थी। ये देखो, बैच नंबर 959, ये खुली हुई बोतल का बैच नंबर है। और ये देखो, बैच नंबर 951, बैच नंबर 954। तुम उन तीनों दुकानों पर जाके पता लगाओ कि बैच नंबर 959 जिस बैच की ये बोतल है किस दुकान पर रखा हुआ था। एक बार हमें यह पता चल जाए तो फिर हम यह पता लगाएंगे कि किसने ये बोतल खरीदी थी, वही हमारा खूनी है। एक्सक्यूज मी। यस सर। देखिए, मैं इंस्पेक्टर वीरेन हूं फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? ठीक है, डरिए मत। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इस शहर में जो कंपनी स्पेंसर शैंपेन सप्लाई करती है, हमारी उनसे बात हो चुकी है, और क्या मैं अंदर आ सकता हूं? प्लीज कम इन सर। थैंक यू। तो इस कंपनी ने हमें बताया कि ये शैंपेन आपको भी सप्लाई करते हैं? जी हाँ, हम लोग स्पेंसर शैंपेन रखते हैं। देखिए, ये एक मर्डर का केस है। मर्डर? डरने की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बोतल किस दुकान से आई है। जरा गौर से देखिए, इसका बैच नंबर है 959, और कंपनी ने भी हमें बताया कि इस बैच का कुछ माल आपकी दुकान पर सप्लाई हुआ था। जी हाँ, 15-20 दिन पहले ये बैच हमारे यहाँ आया था। करीब 40 बोतलें आई थी। अभी भी कुछ बची हुई हैं। देखिए, माफ कीजिए, मैं जानता हूं कि आपके यहाँ दिन भर कितने सारे कस्टमर्स आते होंगे, लेकिन फिर भी प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते किस किस ने शैंपेन आपकी दुकान से खरीदी थी। ऐसे तो बताना मुश्किल है। देखिए, मैं आपको मेरे पास कुछ फोटोज है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, गौर से देखिए, और मुझे बताइए कि इनमें से किसी ने पिछले हफ्ते आपके यहां से शैंपेन ली थी?
ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ साहब, इसने हमारे यहां से शैंपेन की बोतल खरीदी थी। अक्सर हमारी दुकान पे आता रहता है। आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, पूरा यकीन है। ये हमारे यहाँ अक्सर आता जाता रहता है। दीजिए। थैंक यू। मैंने कहा था ना, वी ऑलवेज गेट आवर मैन। Yes, sir. Contact her. Yes, sir. Fast! Raja! Sit down! You! ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। देखो, वो थोड़ा घबराया हुआ है, शायद इसलिए कि हमने इतने जल्दी उसे पकड़ लिया। वो एक बात बार बार दोहरा रहा है कि शैंपेन में जहर उसने नहीं मिलाया। देव और मैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसे बचाने की कोशिश मत करो अजय। उस आदमी ने तुम्हारे कोच की हत्या की है। वो एक हत्यारा है और तुम्हारी भी हत्या करना चाहता था। मुझे बताओ क्यों? देव कभी बहुत अच्छा एथलीट हुआ करता था। वो मुझसे भी तेज भागता था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज से ठीक 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी चल बसी। उसके बाद देव बिल्कुल बदल सा गया। उसने सिगरेट, शराब, सब कुछ पीना शुरू किया। पर उसमें एक ही अच्छी आदत थी, गार्डनिंग की। उसकी बुरी आदतें छूट जाए, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही थी। जब मैं कैप्टन बना तो उसने सोचा कि मैं उसे टीम से निकलवा दूंगा। इसीलिए मैं जब उसे पार्टी के लिए बुलाने गया तो वो मेरे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आया। बाद में वो मेरे घर पर आया और उसने अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफी भी मांगी और यह भी कहा कि वो मेरी पार्टी में आएगा। और वो आया भी। उसने मेरी बहुत मदद की। बाहर तो उसी ने संभाली ना वीरेन? संभाली, मैं जानता हूं उसकी वजह। लेकिन वीरेन, हमारे बीच एक छोटी सी तकरार हुई थी। कोई इतनी छोटी सी बात के लिए किसी की हत्या कर देता है क्या? हो सकता है। अच्छा, तुमने बताया कि वो गार्डन में काम कर रहा था। हाँ। बेहद शौक। मैं तो यूं ही कहूंगा कि गार्डनिंग उसकी जिंदगी थी। सर, ये देखो क्या मिला। इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारने की दवाई। गुड था। इसे फॉरेंसिक लैब ले जाओ। यस सर। कुछ पता चला डॉक्टर वर्मा? देखिए, कीड़े मारने वाली दवा में कई किस्म के केमिकल्स होते हैं, ज्यादातर जहरीले। आर्सेनिक भी उनमें से एक है। और शैंपेन में मिलाया गया जहर भी आर्सेनिक ही था, राइट?
अब सवाल ये उठता है कि क्या शैंपेन में भी वही आर्सेनिक मिलाया गया था जो कि कीड़े मारने वाली दवा में था। मैं फिलहाल यही टेस्ट कर रहा हूं। देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में कीड़े मारने वाली दवा है और इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में शैंपेन। मैं इस कीड़े मारने वाली दवा में मिले खास किस्म के केमिकल की जांच कर रहा हूं जो आमतौर पर इस पे नहीं होता, और ये केमिकल है डाइएथाइल नाइट्रोफिनाइल थायोसल्फेट और टेट्राइथाइल पायरोफॉस्फेट। और अगर वही केमिकल इस शैंपेन में भी मिल गया तो इसका मतलब यही है ना कि शैंपेन में जो जहर मिलाया है वो इसी पैकेट का था। अब मैं इस कीड़े मारने वाली दवा में एक खास केमिकल मिक्स कर रहा हूं और वही केमिकल मैं इस शैंपेन वाली टेस्ट ट्यूब में मिक्स करूंगा। अगर इन दोनों का कलर मिल गया तो समझिए कि सैंपल मैच कर रहे हैं, जहर यहीं से आया। हाँ, ये जहर इस कीड़े मारने वाली दवा में से ही आया है। सारे सबूत यही कहते हैं कि खूनी तुम ही हो, क्योंकि अजय की वजह से शायद तुम्हारा करियर बर्बाद होने जा रहा था। अजय और उस कोच की वजह से। नहीं, ये सब मैंने नहीं किया है। कोई तो है जो मुझे इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसे दिखाना चाह रहा है। हाँ, वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे ये सब मैंने किया है। कौन हो सकता है? हाँ? और कोई नहीं है, वो तुम ही हो। तुम्ही ने वो बोतल खरीदी और उसमें जहर मिलाया, और ये वो जहर है जो कीड़े मारने वाली दवाई में होता है, डाइएथाइल नाइट्रोफिनाइल थायोसल्फेट और टेट्राइथाइल पायरोफॉस्फेट। और तुम्ही ने वो बोतल अजय को दी जबकि वहां पर दूसरी बोतलें थी। मेरे लिए तो तुम ही खूनी हो। रिलैक्स, रिलैक्स। देखो, तुमने तुम्हारा काम कर दिया। यू हैव गॉट योर मैन। अजय, 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही तुम्हें इस व्हीलचेयर के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और देखना तुम खुद फिर अपने पैरों पर चल फिर सकोगे। और फिर देखना अजय, 1 महीने के अंदर ही फिर से तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। वीरेन, कैप्टेंसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एक रेस जीतने के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है, और हम अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहते हैं। इन सब सुख दुख का नाम ही जिंदगी है बॉस। अजय, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अब तुम इन सब बातों को भूल जाओ और आगे की सोचो। अरे, तुम्हारे कुछ लेटर्स आए हैं, देखोगे? नहीं, जरूरी नहीं होंगे। कुछ बिल्स हैं, ये एथलेटिक एसोसिएशन से कुछ लेटर है, अरे फैन मेल भी है, और नेशनल लाइब्रेरी से तुम्हारे लिए लेटर है। कहते हैं कि कुछ किताबें तुम्हारे पास हैं जो तुमने वापस नहीं की हैं और तारीख निकल चुकी है। तुम अगर चाहो तो मैं दे दूं वापस। नहीं वीरेन, मैं बाद में लौटा दूंगा। वीरेन, इफ यू डोंट माइंड, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और कल सुबह जल्दी कोच के चौथे पे भी जाना है। ये एक महान इंसान के साथ साथ एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इनका एक सपना था कि हमारी एथलेटिक टीम दुनिया की सबसे अच्छी टीम बने, दुनिया के नक्शे में हमारे देश का नाम चमके। मगर आज यह हस्ती हम लोगों के बीच नहीं। मगर उनके सपने को साकार करने के लिए, उनके सपने को सच्चा बनाने के लिए हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। दोस्तों, अगर मुझे पता चल जाए कि किस शख्स ने इन्हें जहर दिया है तो यही जहर उसके गले में उंडेल दूं, अपने हाथों से उसका गला दबा दूं, अपने हाथों से फांसी का फंदा बनाकर उसके गले में डालकर छत से लटका दूं। आखिर कौन हो सकता है वो शख्स जो इनका दुश्मन हो? इन्होंने जिस मेहनत, जिस लगन से अपनी टीम के लड़कों का साथ दिया, उन्हें इस लायक बनाया कि वो विश्व स्तर पर खेल सके। ये बात एक काबिल तारीफ है। जी,
ये जो बोतलें यहाँ रखी हुई शैंपेन की, किसने रखी है यहाँ? कौन पीता है ये शराब? वैसे तो साहब कभी कभार ही पीते थे, लेकिन जब भी पीते थे यही वाली पीते थे। उन्हें हमेशा ये वाली शैंपेन ही पसंद थी। और कौन जानता है ये बात? जो साहब को जानते हैं सभी को मालूम है। कैसे पूरी होगी? शुक्रिया। मेरा तो विश्वास करने के लिए दिल ही नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच नहीं, मगर हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। अब क्या हुआ बेटा? हम सबके लिए सबसे वहाँ कैबिनेट पर शैंपेन की 2 बोतलें रखी हुई हैं, स्पेंसर्स की, और कोच स्पेंसर्स की शैंपेन ही पीता था। तो क्या हो गया? तुम कहना क्या चाहते हो? अजय, अब तक मैं यही समझ रहा था कि किसी ने तुम्हारा कत्ल करने की कोशिश की है और कोच बेचारा बिना बात के मारा गया, मगर अब मैं ये समझ गया हूं कि कोच ही असली शिकार था, तुम नहीं। मगर कोच की कोई क्यों हत्या करना चाहेगा? यही जानने के लिए तो मैं यहां आया हूं। अच्छा मुझे बताइए, क्या कोच को किसी से कोई प्रॉब्लम थी, किसी खिलाड़ी से जिसे वो टीम से बाहर निकालना चाहते हो, या फिर किसी से कोई बहस हुई हो? किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? वो तो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, उनकी जान पहचान कितने लोगों के साथ थी? मेरा मतलब है जो लोग उनके घर गए हो या फिर जिन्होंने उनके साथ बैठकर पी हो। ज्वाइन करने के बाद सभी खिलाड़ियों को उन्होंने अपने घर पर बुलाया था और एक एक करके उनसे पूछा था कि वो उनसे क्या चाहते हैं। सभी तो उनके घर पर गए थे। अच्छा, मतलब करीब करीब सभी लोग जानते थे कि वो क्या पीते थे। अच्छा श्रेष्ठा जी, एक बात बताइए, क्या कोच किसी बात को लेकर परेशान थे? एक बात को लेकर वो परेशान तो थे कि कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस लगातार एक जैसी नहीं थी। शायद इस बारे में कोच ने कोई पूछताछ की हो। जी नहीं, बल्कि कोच ने इस बात का फैसला किया था कि इस बार खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप कराएंगे। कहीं कोई खिलाड़ी ड्रग्स तो नहीं ले रहा, आई मीन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स? आप तो जानते ही हैं मिस्टर वीरेन कि कुछ दवाइयां लेने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं, बहुत तेज, लेकिन दवाइयां लेना मना है, स्टेरॉइड्स लेना मना है। ओहो, और कोच टीम की जांच करके यह पता लगाना चाहता था कि उनमें से कोई इन दवाइयों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। जी हाँ, अब आप मनीष को ही ले लीजिए ना। पिछले महीने इतना खराब दौड़ता था कि पूछो मत, और अचानक चैंपियन की तरह दौड़ने लगा। अब ये भी हो सकता है कि वो मेहनत कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, या फिर स्टेरॉइड्स ले रहा हो। इन्हीं सब बातों को मालूम करने के लिए कोच इन खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप कराने वाले थे। एक और बात, अगर यह साबित होता है कि कोई दवाई ले रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में इसे गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे एथलीट को सारी जिंदगी के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है, यानी जिंदगी बर्बाद। मिस्टर श्रेष्ठ, मुझे इन सभी खिलाड़ियों की पिछले 1 साल की रिपोर्ट दीजिए। इस बेवकूफी का आखिर मतलब क्या है? हमारे खून की जांच क्यों की जा रही है? ये देखने के लिए कि आप में से कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। और अगर ड्रग्स का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो शायद उसी ने कोच की हत्या की है और अजय को भी जान से मारने की कोशिश की है। बकवास है ये सब। इसका कोच की हत्या से क्या ताल्लुक है? कोच आप लोगों का मेडिकल चेकअप करने ही वाला था, उसे हकीकत का पता चल जाता, इसलिए उसका कत्ल कर दिया गया। अब इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि आखिर खूनी है कौन। जस्ट टू बी श्योर, मैं ब्लड और यूरिन टेस्ट दोनों ही कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आज शाम तक मैं आपको रिपोर्ट भिजवा दूंगी। सर। यस। अरे, इन सब खिलाड़ियों की खून की जांच तो नेगेटिव है। इसका मतलब इन खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी नशीली दवाई नहीं ले रहा है। बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब जो मैं सोच रहा था वो सच नहीं है। दया, जरा वो वाली फाइल देना जो टीम के मैनेजर ने दी है, एथलेटिक्स के रिपोर्ट के बारे में।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने पहले ही क्यों नहीं देखा? वीरेन, वीरेन, सॉरी, अभी भी बहुत कमजोरी है। क्या बात है वीरेन? तो कुछ परेशान सा लग रहा है। अजय, कोच का खून देव ने नहीं किया है। क्या? मैंने तुझे ठीक ही कहा था ना? हाँ, और मैंने भी ठीक ही कहा था। खूनी तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था, उसे बल्कि कोच को खत्म करना था। भला कोई कोच की हत्या क्यों करेगा? क्योंकि कोच सभी खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप करवाना चाहता था। उसे यह पता लगाना था कि कोई ड्रग्स तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई दवाइयां तो नहीं ले रहा है, और इसीलिए उसका खून कर दिया गया। और आज मैंने उन सभी खिलाड़ियों की मेडिकल जांच करवाई है। तो क्या पता चला? उनमें से कोई स्टेरॉइड्स लेता है? ये रही उनकी रिपोर्ट, खुद ही देख लो। कातिल कौन है ये तुम्हें पता चल जाएगा। मगर वीरेन, इनमें से तो अभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे कैसे पता चलेगा कि खूनी कौन है? ये तो मेडिकल रिपोर्ट है वीरेन। हाँ, ये एक मेडिकल रिपोर्ट है, और इस लिस्ट में खूनी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि खूनी का टेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। उस पर आर्सेनिक के जहर का असर है, और उसका इलाज चल रहा है। कुछ समझ में आया? मतलब तुम कहना चाहते हो कि? हाँ, खून तुम्ही ने किया है। वीरेन, ये क्या मजाक है यार? ये मजाक नहीं, हकीकत है। जो आदमी टीम से बाहर निकाला जाने वाला था, बच्चा में टीम का कैप्टन बन गया। तुम पिछले 2 महीने में अचानक तेज भागने लग गए। कैसे? क्योंकि तुम स्टेरॉइड लेने लग गए थे। यार, मेरी जान लेने की कोशिश की गई, मुझे जहर दिया गया, और तुम हो के मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, तुम्हें किसी ने जहर नहीं दिया था। वो जहर तुमने खुद लिया था, मगर बहुत थोड़ा, जिससे तुम मरे नहीं, सिर्फ थोड़े से बीमार पड़ गए। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था, जिस दिन मैंने वो लाइब्रेरी का लेटर देखा। जिस आदमी को कभी जिंदगी में पढ़ने का शौक ही नहीं था, उस आदमी के घर में इतनी सारी लाइब्रेरी की किताबें। तुम किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी पर, जहर विज्ञान, क्योंकि तुम यह पता लगाना चाहते थे कि एक इंसान कितना आर्सेनिक ले सकता है जिससे वो सिर्फ बीमार पड़ जाए लेकिन मरे नहीं। और यह है तुम्हारी किताबों की लिस्ट। वीरेन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमियां तो सब दूर हो गई अजय। कुलदीप, मनीष और देव के कान में भी तुम्ही ने बात डाली थी कि तुम्हें स्पेंसर शैंपेन बहुत पसंद है, और इसीलिए एक के बाद एक सभी वही बोतल लेकर आने लग गए, स्पेंसर शैंपेन। और देव जिस बोतल को लेकर आया था, उसमें तुमने चुपके से इंजेक्शन के जरिए जहर मिला दिया। कौन सा जहर? वही जहर जो देव अपने बगीचे में इस्तेमाल करता था। अजय, अब कल मैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट कराऊंगा, और मुझे यकीन है कि इसका नतीजा स्टेरॉइड्स के लिए पॉजिटिव ही होगा, और शायद तुम भी इस बात को मानते हो। हाँ, मैं मानता हूं मैंने ड्रग्स लिए। मैं मानता हूं कि मैंने कोच का खून किया, लेकिन वीरेन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं टीम से निकाला जा रहा था, स्टेरॉइड्स लेने से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। अगर इस बात का कोच को पता चल जाता, वो मुझे टीम से बाहर निकाल देता, मैं बर्बाद हो जाता वीरेन, हो जाता। और वो कोच मेरी जिंदगी तहस नहस करने वाला था, इसलिए उसका खून करना जरूरी था। वीरेन, तू ये केस को खत्म कर दे वीरेन, मेरे लिए प्लीज वीरेन, प्लीज। इतना सब बुझाने के बाद तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? प्लीज वीरेन, मुझ पर रहम कर वीरेन, रहम कर। मैं जानता हूं तू एक सच्चा पुलिस ऑफिसर है, लेकिन सिर्फ एक बार वीरेन, अपने उसूलों से समझौता कर अपनी आंखों को मूंद ले वीरेन। मुझे छोड़ दे वीरेन, प्लीज मुझे छोड़ दे। और वीरेन, प्लीज मैं जेल में सड़ जाऊंगा वीरेन, हेल्प मी प्लीज वीरेन, हेल्प मी वीरेन, प्लीज हेल्प मी वीरेन, प्लीज हेल्प मी। मैं बिक गया हूं। इसका मतलब तूने मुझे छोड़ दिया? मैं बिक चुका हूं। मैं बिक चुका हूं अपने उसूलों के हाथों।
मैं बिक चुका हूं इस देश के उसूलों पे। अब मेरी कोई कीमत नहीं है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं अपनी माँ बाप की आंखों में कभी झांक के नहीं देख सकूंगा। कहीं मुझसे मुंह ना मोड़ लें, ये सोचकर कि उन्होंने एक कीड़े को जन्म दिया है। मुझे माफ कर दो जय, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।